संगीत रागी जी। सर आप जब भी होते हैं तो हम आपसे एक अलग दृष्टि से इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं, आप शिक्षित भी कर रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को। आपको लगता है सर कि अब उस मूल प्रश्न पर आ जाते हैं संगीत सर, आपकी इस संबोधन के बाद से, ये नफरत अगर है, ये विश्वास जो कम हो रहा है, एक दोस्त की अगर हत्या कर रहा है, उससे नाराज होकर धर्म को लेकर, तो इसे खत्म कैसे किया जाए? और क्या आपको यह संभव लगता है या हम ये मान लें कि असंभव है, ऐसे ही हमें जीना होगा? देखिए, यदि हम अंबेडकर की बात माने, जो उन्होंने पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखा है, जिसके पेज नंबर 223, 24, 25 पे, तो उन्होंने तो कहा है कि ये खाई कभी पट ही नहीं सकती है। और उन्होंने उसके पीछे कहा है कि इसका मूल कारण यह है कि इस्लाम की व्याख्या। देखिए, इस देश में आपने पूछा कि नफरत की जड़ कहां से है। मुझे तो दो चीजें मुझे लगती है एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट। एक, जो धर्मशास्त्र की व्याख्या, जब धर्मशास्त्र हिंसा की आइडियोलॉजी खड़ी करे, जब आप दूसरे धर्मों को काफिर कहें और फिर उसके खिलाफ जिहाद को धार्मिक स्तर पर जस्टिफाई ठहराएं, तो वहीं से इस मानसिकता का उद्भव होता है। यही वो मानसिकता है जो मदरसों में पढ़ाई जाती है। मैं फिर ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मदरसों में यही पढ़ाई जाती है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मुस्लिम समाज जो है उसके गिरफ्त में आ गया है। लेकिन मैं इस पर बहुत अडिग हूं और बहुत कन्विंस्ड हूं कि जब तक मदरसों में कुरान की जो व्याख्या है, जिसमें काफिर की व्याख्या ऐसी है, जो तुम्हें नहीं मानता है वो काफिर है, यदि मौलवी और मदरसे इस प्रकार की व्याख्या कुरान का करेंगे, जो जाकिर नायक की कुरान की व्याख्या है, जिसे दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता उनको अपनी तलहथी पे उठाए फिरते थे, तब तक ये चीजें इस देश से नहीं जाएगी और दुनिया से नहीं जाएगी। नुपुर शर्मा ही क्यों है? नुपुर शर्मा से पहले आप देखिए ना जरा, ये जो काटने की हत्या, दो जैसे पहलू खान, इन सबों की बात आती है, कोई मारता है, मारने के बाद पीटता है, ठीक है, गुस्सा में हम आपस में भी लड़ जाते हैं, गुस्सा में हम मारते मारते हुए कोई कुछ ज्यादा मार देते हैं कि किसी की हत्या हो जाती है। लेकिन मार करके उसका वीडियो बना करके और पूरे समाज में यह डालना कि हम देखो हम ऐसा कर सकते हैं, यह मानसिकता कुरान की उस व्याख्या से है जिसे आईएसआई अपनाती है, जिसे बोको हरम अपनाता है, जिसे तालिबान अपनाता है, जिसे हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा करता है, जिसे जैसे मोहम्मद जिस इस्लाम की व्याख्या करता है। भारत के अंदर वैसा उस व्याख्या को ढूंढने वाला नहीं था। लेकिन मैं फिर कहूंगा, देवबंद इस्लाम आज भी 11वीं शताब्दी के उसी हिदाया को पढ़ाता है, और देवबंद इस्लाम भारत का सिलेबस और देवबंद इस्लाम पाकिस्तान का सिलेबस दोनों एक है। और आपको हैरानी होगी, पाकिस्तान के स्कॉलर सब लिख रहे हैं कि जो तालिबान पैदा हो रहा है वो देवबंद मदरसों की पैदाइश है। लेकिन भारत में इस पर हम व्याख्या नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे यहां होता क्या है? सेकुलर बनना, सेकुलरिज्म, कॉम्युनलिज्म। आप भाई साहब, इस सेकुलरिज्म कॉम्युनलिज्म के नारे ने इस देश का गर्त कर रखा है। 1947 में इस देश का विभाजन इसी आधार पर हुआ था ना, कि हम कम से कम अब तो शांति से रह जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने विभाजन के पश्चात मुस्लिम वोटों के लिए इस देश की हितों की बलि चढ़ा दी। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट लेने के लिए जितने भी रेडिकल ताकतें थे, उनको आरिफ मोहम्मद खान नहीं चाहिए था, उनको साहबानों के पक्ष में उठने वाला, उनको साहबानों के खिलाफ उठने वाला, वो सारे आतंकवादी, वो सारे रेडिकल ताकतें राजीव गांधी के कोटरी के हिस्से बन गए। आरिफ मोहम्मद खान को उन्होंने हटा दिया, मक्खी, दूध की मक्खी से हटाया। रोज ये नफरत के बीज बोते हैं, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ, अरे यही एजेंडा तो पाकिस्तान चलाता है भारत के खिलाफ, यही एजेंडा तो मुस्लिम। 10 सेकंड ठीक है, समाप्त कीजिए। मुझे डर इस बात का है
सईद जी कि 16 साल की दोस्ती इस्लाम के नाम पर जब परवान चढ़ जाती है तो आपके ललाट पर नहीं लिखा हुआ है सईद अंसारी जी कि आप तालिबानी नहीं है, कोई मुस्लिम तालिबानी नहीं है। कल जब सैलून में एक घटना घटी है कि सैलून में गया और बहस हुई, उसको कैंची से मार डाला। जब ये ऐसी घटनाएं घटेंगी तो समाज के बीच में वो दरार इतनी बड़ी रहेगी कि लोग उसका दो तरीके से ये प्रतिकार करेंगे। वारिस पठान जी, हिंसक प्रतिकार भी हो, हिंसक प्रतिकार भी कुछ लोग सन की लोग करेंगे और कुछ लोग सामाजिक बहिष्कार करने की भी बात करेंगे। एक सेकंड, समाज के बीच की ये दूरियां खत्म होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के युवराज बाकी जब एक सेकंड सर, इमरान मसूद आपके के पास आ रहा हूं, कहते हैं कि कौन करता है, बस 10 सेकंड, आपके के पास आ रहा हूं, 10 सेकंड, वारिस जी बीच में 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। सर एक सेकंड, समय बहुत कम रह गया। नहीं, इमरान मसूद को कांग्रेस पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया या नहीं बनाया? वारिस पठान जी, देखिए अभी हम मैंने 10 मिनट से आई वारिस जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छी बात भी करी, लेकिन पार्टी ने अकबर सेलेक्टिविज्म की बात सर खत्म हो रहा है के खिलाफ। चलिए वारिस, बस सर प्रोफेसर साहब चलिए। वारिस पठान जी सुनिए, इन्होंने सेलेक्टिविज्म की बात की। मैं पूछना चाहता हूं संगीत जी, आपने कहा कि ये सब सिखाया जाता है मदरसों के अंदर, चलिए मुझे उस मदरसे में ले जाइए तालीम दी जाती है कि बेटा उठा ले तलवार, कत्ल कर दे जाके किसी का, बताइए मुझे कौन सा मदरसा है। लेकिन मैं आपको धर्म विनोद जी एक सेकंड, बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। ये स्क्रीन पे इतने सारे फोटो दिखाए जा रहे हैं आतंकियों के, उन आतंकियों के फोटो पर थोड़ा नजर कर लो भाई साहब। ये जितने भी आतंकियों के फोटो दिखाए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा